पहाड़ों की शांत वादियों में जहां कभी सैलानियों की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ एक नाम का खौफ है। वो नाम है शेख सज्जाद गुल। वही सज्जाद गुल जो आज सिर्फ एक नाम नहीं, दहशत की परछाई बन चुका है। 10 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड आतंकवादी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये वही है जिसने हाल ही में पहलगाम की जमीन को खून से लाल कर दिया। 8 मिनट में हुआ हमला, 6 मिनट में दहशत फैल गई और अगले 60 सेकंड में जवाबदेही ली गई TRF की तरफ से। द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक नाम जो दिखता अलग है पर जिसकी रगों में दौड़ता है लश्कर-ए-तौबा का जहर। कहा जाता है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर यह खेल रचा गया था। TRF यानी एक ऐसा संगठन जो कश्मीर में आतंक की फसल बोने के लिए बना। धारा 370 हटाने के बाद जैसे ही कश्मीर में विकास हुआ, एक विकास की राह पकड़ी गई, इस मास्टरमाइंड ने एक और नापाक योजना को अंजाम देने की ठानी। शेख सज्जाद गुल नाम सुनते ही कई जख्म ताज़ा हो जाते हैं। 2020 में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, 2023 में गंदरबल में 7 लोगों की टारगेट किलिंग और अब पहलगाम में हुए भीषण हमले की जिम्मेदारी भी इसी के संगठन TRF ने ली है। लेकिन सवाल यह है, ये शेख सज्जाद गुल है कौन? कौन बना हाफिज सईद का राइट हैंड? कहाँ छुपा बैठा है और अब ये इंसानियत का दुश्मन? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान कितनी गहराई तक शामिल है इस खेल में? NIA ने इस खतरनाक आतंकी के सिर पर 10 लाख का इनाम रखा है, पर क्या ये इनाम काफ़ी है उस शख्स को पकड़ने के लिए जो कश्मीर में हर टूरिस्ट, हर सैनिक, हर आम नागरिक को निशाना बनाना चाहता है? शेख सज्जाद गुल, एक नाम, एक चेहरा जिसकी तलाश में अब भारत की सबसे तेज एजेंसियां अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। अपनी पूरी ताकत वो इसलिए झोंक चुकी हैं क्योंकि ये सिर्फ हमला नहीं था, ये चुनौती थी भारत को, उसकी सेना को, उसकी आवाम को। क्या इस बार बचेगा ये शेख सज्जाद गुल? साजिश के धागे पाकिस्तान से जुड़ते हैं और उनका अंत होता है भारतीय जमीन पर खून से। लेकिन हर खून का हिसाब होगा। इंतजार कीजिए उस पल का जब शिकारी शिकारी नहीं, अंजाम बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कश्मीर में जिस तरीके से बेगुनाहों का खून बहाया गया, उससे इंसानियत तो शर्मसार होती ही है। यही है पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड शेख सज्जाद गुल, 10 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड और देश के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद का राइट हैंड। बड़ी बात यह है कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी शेख सज्जाद गुल के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। यानी पहलगाम आतंकी हमले की नापाक साजिश के पीछे पाकिस्तान है। NIA ने आतंकी सज्जाद गुल के सिर पर 10 लाख का इनाम रखा है। दरअसल लश्कर-ए-तौबा का मुखौटा है TRF। पुलवामा हमले के बाद TRF का नाम सामने आया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर हमला करता है। ये धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में खुफिया ये सक्रिय हुआ। पाकिस्तान से होती है TRF यानी कि जो टेरर ग्रुप है उसकी फंडिंग। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन TRF को आतंकी सज्जाद गुल, सलीम रहमानी और साजिद जट लीड करते हैं। भारत सरकार ने इसे गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंध किया था। पिछले साल जम्मू कश्मीर के गंदरबल में आतंकी हमले को अंजाम दिया। आतंकी हमले में 7 लोगों की इस वक्त जान गई थी। इससे पहले TRF ने साल 2020 में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की। TRF के आतंकी टारगेट किलिंग करते हैं। वो ज़्यादातर गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाते हैं ताकि बाहरी लोगों में दहशत के चलते कश्मीर वो ना आए। 2020 में पहली बार TRF ने सुरक्षा बलों पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब की बार आतंकी संगठन TRF ने पहलगाम में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया है। यही वो ग्रुप है जो घाटी में टारगेट किलिंग करता है। सोचिए, जिस तरीके से पहलगाम में इन लोगों ने मासूम बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा, वो टारगेट किलिंग नहीं तो और क्या थी। इस स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।